सुरेश पाठक जी की पार्टी से सवाल था, पहले रजत पंजिटा जी जवाब आप दे दीजिएगा। दिग्विजय चौटाला बार बार ये कह रहे हैं कि आप लोग सपने देख रहे हैं मुख्यमंत्री हमारी पार्टी से बनेगा, और सुबह उठते उठते वो ख्वाब जो है अधूरे हो जाते हैं, वो ख्वाब टूट जाते हैं। हेलो रजत जी। पंजिटा जी, आवाज मिल रही है आपको? जी सवाल मेरे से आपने सवाल किया जी है, जी मेरे जी को लगा आपने। जी, दिग्विजय के बारे में आपने मेरे से सवाल किया है। जी 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 बोलिए। जी देखिए, जजपा के बारे में कोई टिप्पणी कोई करने का समय व्यर्थ करने वाला काम है। कोई हम्म। जजपा कोई रेस में ही नहीं है। अगर यहाँ लेकिन जरूर कांग्रेस के अभी भाजपा के प्रवक्ता ने भी पूछा कि हमारा कोई नेता पार्टी छोड़ करने गया है, तो कविता जैन जी आप ही की पार्टी में होंगे, आदित्य चौटाला जी भी आप ही के पार्टी में होंगे, रंजीत चौटाला जी भी, नैनपाल रावत जी ने भी आपको समर्थन दिया था, सांगवान जी ने भी दिया था, और करण देव कंबोज तो आपने ओबीसी का चेहरा आप बोलते हैं, तो ओबीसी का चेहरा जो आपका स्टेट में प्रेसिडेंट है, आपने उन्हीं की टिकट काट दी। और हाँ, वो तो सीधा सीधा ये भी चैलेंज कर चुके हैं। आपने कहा नायब सैनी मुख्यमंत्री होंगे, नायब सैनी जीतेंगे तभी मुख्यमंत्री होंगे ना। करण देव कंबोज ने तो साफ बोल दिया है कि मैं तो दोनों सीट रदौर और लाडवा दोनों हरवाने का काम, इंद्री तक, पूरी बेल्ट नारायणगढ़ से इंद्री तक भाजपा को हरवाने का काम करेंगे। एक दो हल्के की तो बात करी नहीं उन्होंने। और देखिए, तीसरी बार तो तब आएगी आपकी, अगर 400 पार सीट आ जाती तो हम मान भी लेते कि तीसरी बार आ जाएगी। या आपने कहा था 10 में से 10 कमल खिलाएंगे लोकसभा में, अगर वो भी खिल जाते तब भी मान लेते। और जो आपकी हालत 2019 में, आपने 10 की 10 सीटें जीती थी, आपकी 14 लाख वोट कम हो गई। उसके बाद आप 5 सीटों पे आ गए, और वो भी ये बोल बोल कर कि हम 400 पार 400 पार। अब मेरे भाई, आप तो कहीं आपका किसी गलती आपका में भी नहीं आपका हो। ये आप मात्र तो कहीं जुमला गलती है। में नहीं हो। आज भी आपके आपके कहने गन्नौर ना से, कहने का कोई फर्क नहीं आज पड़ता। भी आपके आपकी गन्नौर से बात को आप देवेंद्र गंभीरता खतियान, से नहीं लेते हम। बीच में तो मैंने आपके टिप्पणी नहीं की। आज भी आपके एक देवेंद्र कादियान है, वो खट्टर जी के बड़े खास होते थे। उन्होंने भी आज आपकी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देके गन्नौर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो अगर आप अपने आप कमल को, का पंजेटा जी, फूल कई पंजेटा जी होता है, देखिए, एक सवाल आज लेने के वाले दिन ये कई भी होते आपकी हैं। पार्टी से, पंजेटा जी, कि आप लोग इस इंतजार में भी हैं क्या कि कांग्रेस और बीजेपी से कौन से नेता दामन छोड़ के आएंगे, उनको हम चुनावी मैदान में उतार देंगे? हम डबवाली सीट की बात कर रहे हैं सर, जब बीजेपी के नेता छोड़कर आए और आप लोगों ने चुनावी मैदान में उन्हें टिकट दे दिया उतारने के लिए। देखिए, पहले से अगर कोई परिवार का हिस्सा है, तो आप भारतीय जनता पार्टी ने तो सिर्फ स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी के परिवार को, उनको तोड़ने के लिए, वहां विघटन करने के लिए, उसको, उस परिवार की वोट हासिल करने के लिए, और वोट हासिल करने के साथ साथ उसी परिवार को खत्म करने के लिए हम्म। बहुत सी चालें चली हैं। तो वो जो चालें चली हैं वो जनता के सामने आ गई, और उनको भी समझ में आ गया कि केवल परिवार को 2 फाड़ 3 फाड़ 4 फाड़ जितने टुकड़े कर सकते थे वो करने का काम करें। लेकिन वो चाल समझ में आ गई। देखिए, परिवार का हिस्सा जो है वो परिवार तो परिवार ही रहेगा। एक कहावत है, ब्लड इज ऑलवेज थिकर देन वाटर। हम्म। तो भाजपा का असली चेहरा उनको भी समझ में आ गया, और अगर अपने परिवार में कोई वापस आता है तो परिवार दुगना, नहीं, कहते हैं ना, दुगनी परिवार के मजबूती के सदस्य नहीं साथ। सर, अगर आप लोग के देखिए लिस्ट अगर सामने नहीं आ रही है तो यही सवाल सुरेश पाठक जी से भी मैं कर लेता हूं कि आप लोग देखिए इंतजार में हैं, एकदम नजर टिकाए बैठे हैं कि अगर, क्योंकि जजपा देखिए हाल के दिनों में किस तरह से कमजोर हुई है पाठक जी, दोनों पार्टियों से कोई अच्छा चेहरा आया तो उसको चुनावी मैदान में उतार के आप लोग सोच रहे हैं कि समीकरणों को अपने पाले में किया जाए, ऐसा ही है क्या पाठक जी? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, हमने पहले भी कई बारी सार्वजनिक मंचों से और न्यूज चैनल के माध्यम से कहा है कि जननायक जनता पार्टी एक नर्सरी है। जननायक जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो चाहे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हों या दुष्यंत जी हों, इस नर्सरी में इनको एक आम कार्यकर्ता को नेता बनाने आता है। इनको, इनके पास इनकी कार्यशैली ऐसी है कि एक आम कार्यकर्ता को भी धरातल से उठाकर नेता बना सकते हैं। पिछले जो नेता थे या पिछले जो पार्टी से छोड़ के गए, उनको भी बनाने वाले हमारे आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी या हमारे नेता दुष्यंत जी थे। वो पार्टी से छोड़ के गए, वो किसी लालच में या जिस भी उसमें पार्टी से छोड़ के गए। आज भी हमारी पार्टी में
ऊपर ऊपर के उन गिने चुने नेताओं को जो स्वार्थवश पार्टी छोड़ के गए हैं, उनके अलावा कार्यकर्ताओं में किसी प्रकार की कमी या हताशा नहीं है। हमारा कार्यकर्ता आज भी पूर्ण विश्वास के साथ और पूरे उत्साह के साथ आज भी फील्ड पे डटा हुआ है। मैं अगर पर्सनली अपने कुछ जो पार्टी के ग्रुप हैं या पार्टी की चर्चाएं होती है, उसमें भी मैं कई बारी देखता हूं कि कई हर एक हलके से कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो टिकट के लिए मांग करते हैं। लेकिन वही है कि पार्टी समीकरण के आधार पर पार्टी ने जो अपनी लिस्ट पार्टी के पास आई है, जो नाम आए हैं, उन नामों के आधार पर पार्टी अपना काम कर रही है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब गठबंधन होता है तो गठबंधन का जो निर्णय होता है, डिसीजन होता है, वो दोनों दलों के मुखिया लेते हैं। और आदरणीय आज समाज पार्टी से चंद्रशेखर जी बाहर गए हुए थे, जिस कारण टिकटों की घोषणा नहीं हो पाई। आज शाम को बैठक होगी या कल सुबह तक आपको लिस्टों पे अधिकतर नामों की आपको मिल जाएंगे।